स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट फार्मेकोथेरापेटिक्स जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और हम इसके यूनिट 1 को पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में। और इसके पहले का जो टॉपिक था मींस इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोथेरापेटिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ फार्मेकोथेरापेटिक्स, इसके बारे में हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उसको आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, वहां से इंट्रोडक्शन के बारे में जान सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, फार्मेकोथेरापेटिक क्या होता है। फार्मेकोथेरापेटिक्स मींस की हम किसी भी मींस की इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। मींस हम जब फार्माकोलॉजिकल स्टडीज का यूज करके किसी पेशेंट की डिजीज कंडीशन को मैनेज करते हैं। मैनेज मींस उसको पूरी तरीके से ठीक किया जाता है, उसको प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है, उसी को ही कहते हैं फार्मेकोथेरापेटिक। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन मीन्स कि यहां हम पढ़ेंगे कि मेडिसिन का रेशनल यूज क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं रेशनल वर्ड का मतलब क्या होता है। रेशनल मीन्स होता है लॉजिकल, मीन्स तार्किक, तर्क संगत। या इसे लॉजिकल मीन्स क्या है कि लॉजिकल हम कब कहते हैं किसी भी चीज को, जब आप उसका कोई नॉलेजेबल प्रूफ दे सकें। किसी भी चीज का अगर हम कुछ नॉलेजेबल एविडेंस दे सकें, उसी को कहा जाता है लॉजिकल यूज। तो लॉजिकल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में हम पढ़ेंगे आज यहाँ पे। इट इज कॉल्ड एज रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होती है ये देखते हैं। और इसकी एज पर WHO के अनुसार भी यही डिफिनीशन है जो आज आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन मींस प्रिस्क्राइबिंग इन एडिक्वेट डोज। प्रिस्क्राइबिंग क्या प्रिस्क्राइब हम करेंगे यहाँ पे, ड्रग या मेडिसिन। प्रिस्क्राइबिंग ड्रग और मेडिसिन इन एडिक्वेट डोज। एडिक्वेट डोज का मतलब कोई भी दवा है, कोई भी ड्रग है, उसको एक प्रॉपर डोज में ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए। मींस कि पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग, पेशेंट के क्लिनिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या उसकी नीड है, क्या उसकी जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से ही डोज दिया जाना चाहिए। आपने डोज कैलकुलेशंस भी पढ़े होंगे, पोसोलॉजी में, फार्मास्यूटिक्स में है आपका डोज कैलकुलेशन। अलग अलग चाइल्ड्स फार्मूला, यंग्स फार्मूला, ये अलग अलग तरीके के हम फार्मूलाज पढ़ते हैं फॉर द डोज कैलकुलेशन। सो वो डोज कैलकुलेशन, डोजेस फॉर्मूला इसीलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि पेशेंट को एडिक्वेट डोजिंग की जा सके। तो सबसे पहला रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब सबसे फर्स्ट जो है कि पेशेंट को एडिक्वेट डोज प्रोवाइड हो। देन प्रिस्क्राइबिंग ड्रग इन एडिक्वेट डोज फॉर सफिशिएंट ड्यूरेशन। एक पर्याप्त टाइम के लिए, एक सफिशिएंट टाइम के लिए ड्रग प्रिस्क्राइब की जाए एडिक्वेट डोज में। पर्याप्त समय का मतलब कि जिससे हर एक ड्रग की एक थेरेपी होती, एक उसका कोर्स होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। अदरवाइज फिर जो भी डिजीज है हमारी, उसके रिकरेंस के चांसेस होते हैं। तो एक सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन के लिए ड्रग प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए एंड अप्रोप्रिएट टू क्लिनिकल नीड। क्लिनिकल नीड के हिसाब से ही दवा प्रिस्क्राइब करी जानी चाहिए। और तो मेन 3 चीजें हो गई कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन मींस प्रिस्क्राइबिंग ड्रग इन एडिक्वेट डोज इन फॉर सफिशिएंट ड्यूरेशन एंड अप्रोप्रिएट टू क्लिनिकल नीड। और मेन चीज है एट लोअर कॉस्ट। ये तीनों चीजें जो प्रोवाइड होनी चाहिए पेशेंट को, वो लोअर कॉस्ट मींस इकोनॉमिकल कॉस्ट में प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि हर पेशेंट उसे बियर कर सके, हर पेशेंट के लिए वो आसानी से बियरेबल हो। तो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसी रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन हम उसे कहते हैं जहां पे ड्रग एडिक्वेट डोज में एक पर्टिकुलर सुटेबल टाइम तक के लिए, सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन तक के लिए प्रिस्क्राइब की जाए अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल नीड ऑफ द पेशेंट, या जो भी पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन है उसके हिसाब से ड्रग प्रिस्क्राइब की जाए
एट लोअर कॉस्ट, देन उसे ही हम कहते हैं रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अगर ये चीजें फॉलो की जा रही हैं देन ये कहा जाएगा कि मेडिसिन का रेशनल यूज हो रहा। और ये चीजें कब फॉलो होंगी? ये चीजें तब फॉलो होंगी, इन चीजों के फॉलो अप होने में मेन जो जरूरत है वो है क्वालिफाइड पर्सोनल्स की। क्वालिफाइड पर्सोनल का मतलब कि जब अगर ड्रग की डिस्पेंसिंग ये जो प्रिस्क्राइब कर रहा है वो कौन कर रहे हैं? डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री है, एमडी की डिग्री है, मींस की जो ड्रग प्रिस्क्राइब करने के लिए क्वालिफाइड पर्सन है वो प्रिस्क्राइब। क्योंकि आप देखते हैं गांव में, हमारे शहरों में या हर जगह पे बहुत से झोला छाप डॉक्टर्स भी होते हैं, जो कि कैसे हो जाते हैं, वो 4 दिन उन्होंने किसी 5 दिन 10 दिन 1 महीने साल भर किसी भी डॉक्टर के यहाँ, किसी नर्सिंग होम के यहाँ, किसी मेडिकल स्टोर पे उन्होंने प्रैक्टिस की और वो खुद को डॉक्टर समझने लगते हैं, वो प्रिस्क्राइब करने लगते हैं। तो वो जब प्रिस्क्राइब करने लगते हैं तो दैट इज नॉट रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। वो जो ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं उसे कहा जाता है इंपीरिकल यूज ऑफ मेडिसिन। इंपीरिकल मतलब कि एक्सपीरियंस पे भी उन्होंने देखा कि इस बीमारी में डॉक्टर साहब ये दवा लिख रहे थे, चलो भाई हम भी लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन को हम बढ़ावा देंगे, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए। और रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन तभी होंगी जब क्वालिफाइड पर्सन डिस्पेंसिंग डायग्नोसिस के लिए, पेशेंट को प्रिस्क्राइब के लिए डॉक्टर्स होंगे, देन डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग के लिए फार्मासिस्ट होंगे। हम आप फार्मासिस्ट जो हैं, जो कि जिन्हें बेहतर जानकारी है कि ड्रग को कैसे डिस्पेंस करना है, कितनी डोज देना है, क्या उसके साथ प्रिकॉशंस लेनी है। तो ये सब चीजें जब होंगी तो उसे ही कहा जाएगा रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रेशनल प्रिस्क्राइबिंग हैबिट्स क्या होती है, कब हम कहेंगे, कब कौन कौन सी चीजें फॉलो होंगी जब हम कहेंगे कि हाँ मेडिसिन का रेशनल यूज हो रहा है या रेशनल प्रिस्क्राइबिंग हो रही है। तो सबसे पहला एडिक्वेट इंडिकेशन। एडिक्वेट इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? इंडिकेशन का मतलब कि जो भी बीमारियों के हमारे सिम्टम्स हैं या जो हम ड्रग यूज कर रहे हैं वो ड्रग किस इंडिकेशन मींस किस बीमारी में यूज हो रही है। जैसे सिप्रोडॉक्सिन का यूज किया जा रहा है या फेक्सोफेनाडिन्स का यूज किया जा रहा है, मोंटेलुकास का यूज किया जा रहा है, तो इनको प्रॉपरली डिस्क्राइब होना चाहिए कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इनका यूज किया जाएगा। जैसे कि पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल क्या है? ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जो कि एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक का काम करती है। तो यही एडिक्वेट इंडिकेशन, ड्रग का प्रॉपर इंडिकेशन होना चाहिए क्योंकि किस बीमारी में किस जगह पे इस ड्रग का यूज किया जाएगा। नहीं तो कहीं देखा कि सिप्रोडॉक्सिन हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में, रेस्पिरेटरी केसेस में दे रहे हैं, तो हर रेस्पिरेटरी, चाहे वो यूआरटीआई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का उस पेशेंट को इन्फेक्शन हो या एलआरटीआई लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, हर जगह हम दिए पड़े हैं उसे क्या, सिप्रोडॉक्सिन भी। हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने क्या किया, किसी को फीवर आया या तो किसी को थोड़ा दर्द था, दर्द में भी डॉक्टर साहब ने उसे दे दिया एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल, तो हम हर किसी दर्द में दिए पड़े नहीं। तो एडिक्वेट इंडिकेशन, सही इंडिकेशन के ड्रग का जो प्रॉपर इंडिकेशन होना चाहिए कि किस केस में ड्रग प्रिस्क्राइब की जाएगी। देन सेकेंड वन इज एप्रोप्रिएट ड्रग। अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट इंडिकेशन एप्रोप्रिएट ड्रग दी जानी चाहिए, पेशेंट को एप्रोप्रिएट ड्रग प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। देन जो ड्रग प्रिस्क्राइब हो उसका सही डोज, जो आपने यहां पर देखा, सही डोज, एप्रोप्रिएट डोज विथ एप्रोप्रिएट रूट एंड ड्यूरेशन। किस रूट से ली जाएगी? ओरल से ली जाएगी। अगर ओरल से ले जा रही है तो उसका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा या ओरल कैविटी में होगी। ओरल कैविटी में होगी तो बक्कल लेंगे या सबलिंगुअल लेंगे, मींस डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी ड्रग को लेने के लिए, तो वो रूट भी प्रॉपरली प्रिस्क्राइब होना चाहिए, प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। एंड ऑल्सो ड्यूरेशन ऑफ
ड्रग ट्रीटमेंट, कितने टाइम के लिए हमें ड्रग को लेना है। देन पेशेंट इंटरेक्शन, पेशेंट इंटरेक्शन रेशनल प्रिस्क्राइबिंग तब कही जाएगी जब किसी भी ड्रग को प्रिस्क्राइब करने के पहले जो प्रिस्क्राइबर हो वो पेशेंट की भी प्रॉपर स्टडी करे। मींस कि पेशेंट की कोई डिजीज कंडीशन, प्रीवियस कोई डिजीज तो नहीं है कि अगर मान लीजिए पेशेंट में कोई डिजीज है और आपने अभी उसकी करंट डिजीज के लिए कुछ दवा प्रिस्क्राइब करी और पेशेंट को पुरानी एक बीमारी है, उस बीमारी में भी पेशेंट कोई दवा ले रहा है, हो सकता है दोनों दवाओं में आप जो भी दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हो जो पेशेंट पहले से ले रहा है उन दवाओं में इंटरेक्शन हो सकता है। तो प्रॉपर पेशेंट की भी स्टडी होनी चाहिए, उसकी पूरी डिजीज हिस्ट्री के बारे में पता करना चाहिए। देन प्रॉपर डिस्पेंसिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कि मेन रोल प्ले करते हैं फार्मासिस्ट। आपका काम है डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग। डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग का मतलब सही डोज दी जाए पेशेंट को, सही डोज के साथ उसको लेने का सही तरीका बताया जाए कि कुछ दवाएं होती हैं जिन्हें हमें खाली पेट लेनी है, कुछ को खाने के बाद लेनी है। खाली पेट लेनी है तो कब लेनी है, खाने के बाद लेनी है तो कब लेनी। कई बार क्या होता है कि पेशेंट ने खाना खाया, उससे लगा कि हाँ जो हमारे फार्मासिस्ट साहब थे उन्होंने कहा था कि खाने के बाद इसको लेने, तो उन्होंने तुरंत खा लिया। वहां पे कुछ फूड इंटरेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, तो कितने टाइम के बाद लेनी है। ये प्रॉपर डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग। प्रॉपर मॉनिटरिंग, पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ रेशनल प्रिस्क्राइबिंग का, कि अगर पेशेंट को उस दवा के यूज के बारे में, इफेक्ट के बारे में, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, उसके क्या प्रिकॉशंस हैं, स्टोरेज कंडीशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होगा तो हमारे पेशेंट ड्रग की इफिकेसी पे इफेक्ट पड़ेगा और पेशेंट को क्लिनिकल कंडीशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर ये पैरामीटर्स फॉलो किए जा रहे हैं देन वी कैन से दैट इट इज अ रेशनल प्रिस्क्राइबिंग। सो हमने देख लिया व्हाट इज द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, देन हमने सेकंड देखा रेशनल प्रिस्क्राइबिंग क्या होती है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। से कौन से फैक्टर्स हैं जो मेडिसिन के रेशनल यूज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे पहला है नॉलेज ऑफ द प्रिस्क्राइबर, जो अभी हमने बात करी कि अगर कहीं पे झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं, झोला छाप कुछ ऐसे फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने 4 दिन मेडिकल स्टोर पे काम किया तो उन्होंने खुद का एक मेडिकल स्टोर खोल लिया, तो उनके पास नॉलेज की कमी होगी, दे हैव लैक ऑफ द नॉलेज। देन अगर नॉलेज की कमी होगी तो वो रेशनल यूज, मेडिसिन का रेशनल यूज कर ही नहीं सकते हैं। ना उन्हें डोजेस फॉर्मूला के बारे में पता होगा तो वो डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडिकेशन के बारे में सही ढंग से नहीं जानकारी होगी, देन वो एप्रोप्रिएट ड्रग नहीं प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉलेज ऑफ द प्रिस्क्राइबर, जो कि किसी भी रेशनल यूज, मेडिसिन के रेशनल यूज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। देन सेकेंड वन इज रोल मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार क्या होता है, कुछ जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं, जो लीडिंग डॉक्टर्स होते हैं, किसी भी मान लीजिए फिजिशियन के केसेस में जो लीडिंग फिजिशियंस है, बहुत से डॉक्टर्स या मेडिकल लाइन में काफी होता है कि लीडिंग जो डॉक्टर्स हैं, लीडिंग जो प्रिस्क्राइबर्स हैं, लीडिंग जो फिजिशियंस हैं, उनका प्रिस्क्रिप्शन फॉलो किया जाता है कि डॉक्टर साहब इस बीमारी में लिख रहे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनकी दवा से सबको आराम हो जाता है तो हम भी उसको यूज करते हैं। नहीं, रोल मॉडलिंग इज नॉट गुड फॉर रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। हमें प्रॉपर अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली हमें प्रॉपर पेशेंट का डायग्नोसिस करना चाहिए, उसकी स्टडी करनी चाहिए क्लिनिकल कंडीशन को, देन हम उसके ड्रग को प्रिस्क्राइब करें। देन नेक्स्ट फैक्टर है पेशेंट लोड। पेशेंट लोड भी रेशनल यूज को इन्फ्लुएंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर किसी डॉक्टर के यहाँ आप जा रहे हैं, आपने देखा कि भीड़ लगी हुई है पेशेंटों की, तो उसे क्या है, डॉक्टर साहब को लगता है कि प्रिस्क्राइबर को लगता है कि हाँ यहाँ पे फायदा है, जल्दी जल्दी पेशेंट को देखते हैं, ताकि अगर जितना जल्दी पेशेंट देखेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। देन वहां पे भी रेशनलिटी का यूज प्रॉपर नहीं हो पाता है।
देन इम्प्रिसाइज डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस ना होने की वजह से कई बार पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। कब हमें, जब हम प्रॉपरली डायग्नोसिस कर पाए। कई बार होता है कि पेशेंट को कुछ वायरल फीवर्स है, किसी पर्टिकुलर बैक्टीरियल फीवर है, वायरस की वजह से फीवर है, बट डॉक्टर साहब उसके डायग्नोसिस ना होने की वजह से प्रिस्क्राइब किए पड़े हुए हैं, तो पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन में रिलीफ नहीं मिलेगा। देन इम्प्रिसाइज डायग्नोसिस, डायग्नोसिस जो होनी चाहिए वो हमारी प्रिसाइज होनी चाहिए। देन प्रॉम्प्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ, प्रॉम्प्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ का मतलब कई बार पेशेंट भी कहते हैं कि हमें इस बीमारी में चेस्ट पेन हुआ, हमने ये दवा खा ली, आराम मिल गया, फीवर हुआ, हमने ये दवा खा ली, आराम मिल गया। जब डॉक्टर साहब पास से कंडीशन गड़बड़ हो गई तो बोले डॉक्टर 4 दिन से आ रहा था बुखार, दवा खा ले रहे थे, आराम मिल जा रहा था, पता लगा अभी कंडीशन ज्यादा वर्स्ट हो गई। तो ये भी नहीं होना चाहिए। देन ड्रग प्रमोशन, ड्रग प्रमोशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मेडिसिन के रेशनल यूज को इन्फ्लुएंस करने में। ड्रग प्रमोशन का मतलब बहुत सी कंपनियां होती हैं जो ड्रग को प्रमोट करती हैं और उस प्रमोशन के इन्फ्लुएंस में आके प्रिस्क्राइबर उस ड्रग का यूज करने लगते हैं। देन अनइथिकल इंड्यूसमेंट, गिफ्ट्स वगैरह देके या कुछ और अलग तरीके के लालच देके प्रिस्क्राइब कराना दवाओं को, ये भी रेशनल यूज को अफेक्ट कर सकता है। एंड ऑल्सो पेशेंट डिमांड, कई बार क्या होते हैं पेशेंट खुद डिमांड करते हैं, डॉक्टर साहब ये समस्या है, या फार्मासिस्ट से अपने कहते हैं ये समस्या है, हमें ये दवा अगर आप दे देंगे तो जी हम ठीक हो जाए। ये नहीं, प्रॉपरली डिजीज की डायग्नोसिस होनी चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए पेशेंट को, देन उसको जो भी उसके लिए अप्रोप्रिएट ड्रग है वो प्रिस्क्राइब इन एप्रोप्रिएट डोज में की जानी चाहिए। देन व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू इंप्रूव यूज ऑफ ड्रग, ड्रग के यूज को कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू इंप्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहला है एजुकेशनल स्ट्रेटजीज। एजुकेशनल स्ट्रेटजीज का मतलब जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी प्रॉपर उनको उनकी एजुकेशन की जाए। एजुकेशन इन द टर्म की कॉन्फ्रेंसेज हो, वर्कशॉप हो, उनको कुछ लिटरेचर प्रोवाइड कराए जाए, मीडियाज के थ्रू वीडियोस वगैरह बनाए, एक जो प्रॉपर गवर्निंग बॉडीज हैं जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के द्वारा एक ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम रन किए जाए जिससे जो प्रिस्क्राइबर या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी नॉलेज अपडेट होती रहे। सो एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज ऑल्सो कैन इंप्रूव द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि नॉलेज ऑफ प्रिस्क्राइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो किसी भी मेडिसिन के रेशनल यूज को अफेक्ट कर सकता है या इन्फ्लुएंस। देन मैनेजेरियल का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर एक गाइडलाइन फॉलो होनी चाहिए। अच्छा, WHO ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं, उसकी नोट्स आपको मिल जाएगी, PDF नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। देन मैनेजियल एंड ऑल्सो डिस्पेंसिंग स्ट्रेटजीज, डिस्पेंसिंग स्ट्रेटजीज में आ जाएगा कि प्रॉपर डोज, प्रॉपर पेशेंट को कितना क्या समय पे लेनी है, प्रॉपर डिस्पेंसिंग होनी चाहिए। एंड एज वेल एज इकोनॉमिकल स्ट्रेटजीज। इकोनॉमिकल स्ट्रेटजीज का मतलब है कि पेशेंट, ये जो है यहाँ पे हमने देखा दो चीजें, ड्रग प्रमोशन एंड अनएथिकल इंड्यूसमेंट, इसके किसी भी इन्फ्लुएंस में प्रिस्क्राइबर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को नहीं आना चाहिए। कोई कंपनीज गिफ्ट दे रही हैं, कुछ आपको कुछ चेक्स वगैरह, कुछ भी अनइथिकल चीजें जो है कर रही हैं, तो उसके फोर्स में, उसके प्रेशर में आके पेशेंट को गलत दवाएं प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। देन रेगुलेटरी स्ट्रेटजी। रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज का मतलब कि प्रिस्क्राइबिंग के लिए, दवाओं के यूज के लिए ऐसी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए, कुछ ठोस रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जिनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। तो गाइस ये था हमारा रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में। एग्जाम में इससे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दैट व्हाट आर द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अगर लॉन्ग आंसर में, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, लॉन्ग आंसर्स में आता है, देन आपको ये पूरी डिटेल इसकी लिखनी होगी। कई बार शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसा कि व्हाट इज रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन एंड आल्सो डिस्क्राइब द रेशनल प्रिस्क्राइबिंग हैबिट्स, और what are the rational use of medicine, also explain factors influencing, and also explain strategies to improve use of drug.
गाइस ये था रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन इस नोट्स के पीडीएफ लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये चैनल रेगुलर अपडेट्स के लिए, सब्जेक्ट के रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।